हेलो गाइस, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है? चलिए, अच्छी बात है। सबको अच्छा होना चाहिए, मेरी तो यही दुआ है। और शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या है? वेन डायग्राम पार्ट 3, यानी एक्चुअली ये पार्ट 2 जो वेन डायग्राम का पार्ट 2 होता है या टाइप 2 होता है उसी का है। लेकिन मैंने बोला था आप लोगों को कि कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो वो कुछ क्वेश्चन आज लेके आया हूँ मैं। चलिए इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा समूह क्षेत्र सी को द्वारा दर्शाया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको 8th क्वेश्चन कल कराया था, इसीलिए मैं आज इसमें ऑप्शन दे दिया हूं क्योंकि कल नहीं दिया था, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है, देखिए सी क्षेत्र देखना है कि सी क्षेत्र द्वारा क्या दर्शाया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है इंजीनियर जो गांव में नहीं रहते। तो ये बिल्कुल सही है कि इंजीनियर हैं और गांव में नहीं रहते हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है। दूसरा है इंजीनियर जो गांव में रहते हैं, इंजीनियर जो गांव में रहते हैं ना ही नौकरी करते हैं। इंजीनियर हैं और गांव में भी नहीं रहते और नौकरी भी नहीं करते, तो इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और फिर उसके बाद ग्रामवासी जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो ये ग्रामवासी तो है ही नहीं, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत हो गया। नौकरी पेशा आदमी जो ना गांव में रह रहे हैं और ना ही इंजीनियर। भाई साहब ये इंजीनियर ही हैं, इनको आप बोल रहे हो कि इंजीनियर नहीं है। बाकी सारी कंडीशन तो बाद में देखेंगे, पहले तो यही देखेंगे कि इंजीनियर है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए या बी में से कोई एक चूज़ करना है, तो जो हमें ज़्यादा जानकारी देगा हम उसे चूज़ करेंगे हमेशा। कभी भी इस तरह का अगर ऑप्शन आता है तो इंजीनियर जो ना गांव में रहते हैं ना ही नौकरी करते हैं, वो इंजीनियर हैं जो गांव में भी नहीं रह रहे हैं और नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा समूह क्षेत्र बी द्वारा दर्शाया जाता है? ये इसी की तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह से ही करेंगे। कौन सा समूह क्षेत्र बी द्वारा दर्शाया जाता है? तो मैं इसको कल भी बताया था 8th क्वेश्चन में, और आज फिर से बता रहा हूँ कि हम ये देखेंगे कि ये क्या है और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या नहीं है। तो ये जो इसमें आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें हमने देखा था कि इंजीनियर है, वो तो ठीक है, लेकिन गाँव में नहीं रहता और नौकरी भी नहीं करता है, तो इसलिए हमने इसको सही किया था। इसमें ज़्यादा जानकारी दी हुई है, तो ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा जानकारी किस में दी हुई है, सही लेकिन ज़्यादा जानकारी किस में दी हुई है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा समूह क्षेत्र बी में है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बी कौन सा है। तो बी ये है हमारा, है ना। और बी ये किस में है? सबसे पहली बात तो ये वो इंजीनियर हैं जो गाँव में रहते हैं और नौकरी नहीं करते। ठीक है। इंजीनियर हैं, गाँव में रहते हैं और नौकरी नहीं करते, या ग्रामवासी जो नौकरी नहीं करते और इंजीनियर हैं, या ग्रामवासी जो इंजीनियर हैं लेकिन नौकरी नहीं करते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि इंजीनियर जो गांव में रहते हैं लेकिन नौकरी नहीं करते हैं। ठीक है। इस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्षेत्र ए डी जी प्लस ई किस समूह को दर्शाता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हैं कहाँ। तो ए डी जी और ई है ना। तो ये ऐसा कोई समूह है क्या जिसे एक पर्टिकुलर समूह को दर्शाता हो? वैसे तो मुझे पहले ही पता है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नौकरी पेशा आदमी, नहीं, जो ए है वो नौकरी पेशा आदमी को नहीं दिखा रहा है, फिर इसलिए ये गलत हो गया। नौकरी पेशा आदमी नहीं है तो ये गलत हो गया। बी इंजीनियर, ए जो है और ई जो है वो इंजीनियर को नहीं दिखा रहा है, तो बी गलत हो जाएगा। फिर सी ग्रामवासी डी और ई के द्वारा नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? इनमें से कोई नहीं, यानी जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं होगा, तो मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर जो कि गांव में रह रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं किस अक्षर द्वारा दर्शाए जाते हैं? सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंजीनियर गांव में रह रहे हैं यानी ग्रामवासी, और नौकरी कर रहे हैं यानी नौकरी पेशा आदमी,
तीनों चीज़ें जिसमें कॉमन होगी वही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से जी दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी हम ऑप्शन सी सही कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही करने के अलावा हम इसको एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया था और इसमें किया था। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। पहला अक्षर है ए। ए इंजीनियर को नहीं दिखाता है और नौकरी पेशा आदमी को नहीं दिखाता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर है डी। डी जो है इंजीनियर को दिखाता है और नौकरी पेशा आदमी को दिखाता है, लेकिन ग्रामवासियों को नहीं दिखाता है या गांव में रहने वाले को नहीं दिखाता। फिर इसके बाद ई में चलते हैं। ई जो है सिर्फ नौकरी करने वाले व्यक्तियों को दिखाता है, आदमियों को दिखाता है, ना तो इंजीनियर को दिखाता है और ना ही ग्रामवासियों को दिखाता है, इसलिए ई गलत हो जाएगा। इसके बाद बचता है हमारा जी, तो जी सही हो जाएगा। और अगर जी ऐसे नहीं भी देखें तो जी जो है तो ये सब में है। इंजीनियर भी है, ये देखिए रेड सर्कल के अंदर भी आता है, ग्रामवासी ब्लू सर्कल के अंदर भी आता है और नौकरी पेशा आदमी यानी ब्लैक सर्कल के अंदर भी आता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम इसके बाद वेन डायग्राम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। इन सब चीज़ों को भूला मत करिए, क्योंकि ये हमारे अप्रिशिएशन के लिए होती हैं, जिससे हम और अच्छे वीडियो बना सकते हैं। सो गाइज, आई होप आप सब लोग रेडी हो गए हैं मेरे इस कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। जो मैं बोल रहा था वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मोस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। यानी जो पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, टाइप 1 पढ़ाया था मैंने, उसमें कुछ पॉसिबल ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। इसके अलावा इसके बाहर के ऑप्शंस मैं बोल रहा हूँ कि 0.0001% ही हो सकता है कि आ जाए। तो इन ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। कुछ ऑल, सम, नो एंड ऑल, सम, नो इस तरह के दिख रहे हैं। तो ये क्या है आखिर, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो। ऑल मतलब सभी होता है, सम मतलब होता है कुछ, और नो मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है, यानी पहले में क्या दिया हुआ है कि ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 1, ऑल 3 आर 2 एंड ऑल 3 आर 1, ठीक है। नो 1 आर 2, नो 2 आर 3, नो 3 आर 2, नो 3 आर 1, ठीक है। फिर तीसरे में दिया हुआ है सम 1 आर 2, सम 2 आर 3, बट नो 1 आर 3, ऑल 2 आर 1, ऑल 3 आर 1, बट नो 2 आर 3, ठीक है। इसके बाद है ऑल 2 आर 1, नो 3 आर 1, नो 3 आर 2, ऑल 2 आर 3, ऑल 2 आर 3, सम 3 आर 2, सम 3 आर 1, ठीक है। फिर इसके बाद ऑल 2 आर 1, ऑल 2 आर 1, सम 3 आर 1 एंड नो 2 आर 3, ठीक है। इसके बाद सम 1 आर 2, सम 2 आर 3, सम 3 आर 1। फिर नेक्स्ट है सम 1 आर 2 एंड नो 2 आर 3, नो 1 आर 3, ओके। फिर ऑल 1 आर 2, ऑल 2 आर 3 एंड सम 1 आर 3, 1, ऑल 2 आर 1, ऑल 3 आर 1 एंड सम 2 आर 3, ठीक है। तो इसके साथ ये ख़त्म हो गया है। जिस लोगों को समझ में ना आया हो कि मैंने कैसे किया है, वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये वो ऑप्शन है जो आपको समझ में आने ज़रूरी हैं, इनके बिना मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे। वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके माइंड में हो तो ये आपको बहुत ईजी बना देता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस अगले क्लास में यानी कल हम मिलने वाले हैं, और जो बहुत ही फ़नी और बहुत ही मज़ेदार होगी, लेकिन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होगी। कॉन्सेप्ट होगा हमारा क्या, रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, ठीक है, जिनमें खून की नदियां बह जाती हैं। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और
एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।